आज स्कूल की इसकी एनिवर्सरी भी है। हमारे स्कूल को तकरीबन 2 साल हो गए हैं। आप लोगों ने जो हमारे साथ मिलकर ताउन किया और कर रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये प्रोजेक्ट को हम सेल आउट करके जो यहाँ से पैसे आते हैं फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे। पाकिस्तान की हर बच्ची के हम साथ खड़े हों और वो अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाए, अपने आप को एम्पावर करे। को माहौल कैसा लगा पहले ये बताएं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें देख रही है, अगर कोई कंपनी कोई शॉप हमें देख रही तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिजाइनर ही बनना है, ठीक है, अच्छे वाला, और अपना सेंटर बैरिया में खोलना है। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग उज़मा फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग उज़मा सिलाई स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो पिछले 2.5 साल से रवां दवा है और आज माशाल्लाह से हमारा 10वां बैच फ्री हो रहा है। लाहौर वाला जो मेन सिलाई स्कूल है 39 हबीब पार्क सैनमा वाली गली मुल्तान चुंगी लाहौर में। तो ये हमारी लाहौर वाली मैडम है, इनको आप पिछले 2.5 साल से जानते हैं। मैडम साजिदा इनका नाम है। पत्तों की वाली मैडम भी आपने देखी, शेखुपुर वाली मैडम देखी, लाहौर वाली अब 3 मैडम हैं। तो अभी 2 न्यू स्कूल जो स्टार्ट हुए हैं उनका अभी बैच 3 माह बाद फ्री होगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर और चल के आपको बच्चों ने जो 3 माह में हमने उनको सिलाई मैडम ने सिखाई है उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। वो कपड़े आपको दिखाते हैं। पत्तों की वाले स्कूल के आपने कपड़े देखे, उनकी परफॉर्मेंस देखी, आज लाहौर वाले सिलाई स्कूल की देखते हैं। तो आए मेरे साथ। जी व्यूवर्स, मेरे हाथ में अगर आप देखें तो एक न्यू बॉर्न बेबी का बड़ा प्यारा सा सूट है और पीच कलर है उसका। हैंडमेड है, ये हाथ से बनाया गया है। और मैडम के हाथ में भी जितने सूट हैं ये सारे हाथ से कढ़ाई की गई है और हाथ से बनाए गए। आप लोगों ने जो हमारे साथ मिलकर ताउन किया और कर रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह करते रहेंगे इस तरह के। जैसा कि मैंने पहले पत्तों की वाले सिलाई स्कूल में मैंने बताया कि मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में हमारी ब्रांचेज़ हों और पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो स्किल सीखें। और इंशाल्लाह अब हमारा ये अक्टूबर आ गया और ये हमारे आज स्कूल की इसकी एनिवर्सरी भी है। हमारे स्कूल को तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अगर आप देखें तो ये देखें, ये हाथ से कढ़ाई की गई है बच्चों के कपड़ों के ऊपर और बड़ी खूबसूरत कढ़ाई है। तो ये हमारा अक्टूबर जा रहा है, सितंबर 15 को हम आए थे, हमारी 2nd एनिवर्सरी है इस स्कूल के अंदर। ये जो मेन लाहौर की ब्रांच है, एड्रेस ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आके सीख सकते हैं। जो लोग अहमद हाउसिंग आमना पार्क के नज़दीक रहते हैं वो वहाँ पे जाके आमना पार्क के बिल्कुल सामने स्ट्रॉन्ग उज़मा का सिलाई स्कूल है, वहाँ से सीख सकते हैं। जो लोग शिजान बेकरी बंद रोड के करीब यानी कि सांदा गुलशन रावी के करीब रहते हैं वो वहाँ पे जाके जो शिजान वाला स्कूल है उसका एड्रेस भी मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। जो पत्तों की के नज़दीक हैं, पुरानी कोहना रोड पत्तों और अल जन्नत मैरिज हॉल, वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। जो शेखुपुरा में ततले वाली हकीम गांव के पास लोग हैं वो वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। अभी तक तो हमने 5 सिलाई स्कूल बना दिए, इंशाल्लाह मज़ीद आपके तामन से बनेंगे। और आज सुबह सुबह मुझे फजर के बाद एक कॉल रिसीव हुई थी, उन्होंने कहा था कि जैसे ही आपका न्यू स्कूल बनेगा उसके लिए 5 मशीनें जो हमारी तरफ से हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का तावन है जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी कई ब्रांचेस बने और आपको चमक दमक वाले, क्योंकि औरत जो है वो फैशन और जेवर का नाम है। चमक दमक वाले जो कपड़े नज़र आ रहे हैं इतने प्यारे बच्चों ने आज पहने हुए हैं, ये इन्होंने हाथ से बनाए हैं, किसी ने खुद सिलाई किए हैं और ये सारे प्रोजेक्ट आज हमें सबमिट करवा के जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट को हम सेल आउट करके जो यहाँ से पैसे आते हैं वो भी हम अपने सिलाई स्कूलों के अंदर यूज़ करते हैं। आपको पता है इनकी गोइंग कॉस्ट है, हमने रेंट देना होता है घर का, हमने अपनी जो टीचरें उनको सैलरीज देनी होती है, बिल पे करने होते हैं। तो ये सारा आप जब तक हमारे साथ नहीं मिलेंगे, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अकेले थी, मेरे साथ आप मिले, एक काफिला चला और रवां दवा हो गया। और माशाल्लाह से पूरी दुनिया से हमें कॉल्स आ रही हैं, पूरी दुनिया में हमारे काम को सराहा गया है। जो वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह इसी मंथ से मैं ये भी अनाउंस कर रही हूँ कि अगर कोई फैशन डिज़ाइनर लड़की
जिसको डिज़ाइनिंग आती हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकती है, आके इधर अपनी जो भी उसके पास स्किल है वो बच्चों को सिखा सकती है। तो अब से अक्टूबर से ये जो मेन हमारी ब्रांच है और अहमद हाउसिंग वाली ब्रांच है, वो हमने 3 शिफ्टें करने का फ़ैसला किया है। हमारी शिफ्ट सुबह 9 से 1 12 होती है, फिर 12 से 3, फिर 3 से शाम 6 बजे तक, और अगर 6 के बाद 9 भी कोई आना चाहे तो वो भी हम करेंगे। तो फुल डे हमने स्कूल को कर दिया है, फुल डे हमने जो है ना इसको स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ हमने लड़कियों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम उनको यानी कि फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे। उसके अंदर हम उनको ग्राफिक डिज़ाइनर बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा स्लोगन ये है कि हम पाकिस्तान की हर बच्ची के हम साथ खड़े हों और वो अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाए, अपने आप को एम्पावर करे और सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले किए। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आप चाहें तो आप मेरी ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, और प्यारा सा एक कमेंट अगर आप इन बच्चों के लिए करेंगे जो इन्होंने आज कपड़े सिलाई किए हैं। इनकी हौसला अफजाई होगी कि इन लोगों ने जो इतने प्यार से कपड़े सिलाई किए हैं, जो 3 माह की मैडम की मेहनत होती है, जो 3 माह सिखाती हैं, अगले माह में फिर प्रोजेक्ट वो इनसे लेती हैं, उनसे पूछती हैं कि मैंने आपको जो 3 माह इनपुट दी थी उसकी आउटपुट क्या है। तो बच्चे फिर वो हमें सूट सिलाई दे के करके जाते हैं। और सफाई अगर आप देखें, नफासत से जो काम किया गया है, और कई इतने ब्रिलियंट होते हैं वो तकरीबन 1 माह के अंदर ही सारा पिक कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। आपको पता है ये क्लास बनी ही एवरेज के लिए। ब्रिलियंट तो हमेशा से ब्रिलियंट रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या ज़िंदगी का कोई भी मैदान हो, लेकिन हमारी क्लास है एवरेज के लिए। हमें कोई इशू नहीं है, हमारे पास हिंदू भी सीखने आ सकता है, हमारे पास क्रिश्चियन भी, हमारे पास ट्रांसजेंडर भी, मुसलमान, अहले शी, अहले हदीस, अहले सुन्नत, हमें किसी भी मज़हब से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है कि हम अपनी पाकिस्तान की औरतों को अपने पाँव पे खड़ा करें। मेरे साथ महक मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाही स्कूल से सीखा और आ रही हैं। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हम अपने माहौल की जो है ना वो गारंटी देते हैं। जब आप अपनी बच्ची को हमारे इदारे में भेजते हैं तो आज तक ये 10वां बैच फ्री हुआ है माशाल्लाह से। 300 से अबव लड़कियां हमने डिफरेंट सिलाई स्कूलों से फ्री की हैं, जिनकी वजह से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम और करम से हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। बच्ची जब इदारे के अंदर एंटर होती है तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। आपको पता है मेरे अब्बू पास होते हैं, और जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए खसूसी दुआ करें ताकि वो जल्द अज जल्द ठीक होकर इन बच्चों के सर पे आ जाएं। हमें बाहर से कोई भी गार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अब्बू बच्चों के ऊपर सारा दिन होते हैं। इधर बच्चा कोई बाहर किसी को लेने आता है, छोड़ने जाता है, तो अब्बू सबका ख्याल रखते हैं। अब्बू बहुत बीमार हैं, उनके लिए खसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। अब कमेंट में पूछेंगे कि अब्बू को क्या हुआ, तो मेरे अब्बू की रिसेंटली टांग जो है रिमूव कर दी गई है, तो उनके लिए खसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। बात करते हैं महक से और जानते हैं इनको कैसा लगा हमारे स्कूल का माहौल, और इन्होंने जो सूट सिलाई किया है वो आप लोगों को कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? सामने देखें। अच्छा, मुझे ये बताएं आप इधर आई कैसे आई? जब आप आई तो आपको कितना आता था? मुझे कुछ भी नहीं आता था, अब माशाल्लाह मुझे सब कुछ आ गया। माशाल्लाह मैम ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैम ने अच्छा सिखाती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाती हैं। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताती हैं जी माशाल्लाह। मर्दाना क्या वो सब कुछ, लेडीज ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सिखाया। और आपको माहौल कैसा लगा पहले ये बताएं। माशाल्लाह माहौल बहुत ज़बरदस्त है। मैडम माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिखाती हैं बच्चों को। अल्लाह का शुक्र है। आपका बड़ा शुक्रिया। माशाल्लाह आप 2.5 साल से मेरे साथ हैं और माशाल्लाह आप दिन ब दिन प्यारी होती जा रही हैं। आपके देखने का अंदाज है। आप कैसे कैसे बच्चों से सामना करना पड़ता है ये बताएं। 3 साल तो अब आपको ऑलमोस्ट तकरीबन होने ही वाले हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? 3 साल एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे बच्चों से पाला पड़ता है कि मुझे लगता है जैसे मुझे कुछ नहीं आ रहा कि मैं ज़ीरो हूँ, बच्ची को सब कुछ आता है। जी तो अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है काम। जी, क्या कहना चाहेंगी, यानी कि इस इदारे को आप फ्यूचर में कहाँ देखती हैं? इंशाल्लाह अदारा बहुत आगे जा और बहुत तरक्की कर रहा है, और इंशाल्लाह और भी तरक्की करेगा। आप मुझे ये बताइए, जो बच्चों ने हाथ से चीज़ें बना के डिस्प्ले की हैं, जो जितनी भी हमारी वाल है उसके ऊपर डिस्प्ले की हैं, ये बच्चों ने खुद बनाई या आपने इनको बताया था? नहीं, साथ मैंने भी बताया और ज़्यादा बच्चियों ने खुद बनाई है। मेरे बताए बगैर इन्होंने बना के खुद ही सारी चीज़ें। कुछ चीज़ों का मैंने आइडिया दिया, लेकिन ज़्यादा बच्चियों ने काम खुद किया है। आप ये जो इन्होंने फ़र्ज़ करें, ये एक सूट हमें आया था रज़ा ब्लॉक से, और इसको हमने
सिलाई किया है, ये हम किसी बच्ची की शादी पे देंगे, क्योंकि ये शादी के जहेज के लिए आए थे कपड़े, तो ये हमने वहाँ पे देना। मैंने कहा बच्चियाँ जब शादी होके जाती तो फिर कैजुअल कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आइडिया आपने इनको कैसे दिया कि इसके ऊपर ऐसी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए? ये बच्ची का ही आइडिया था। बच्ची अच्छा। कहती मैडम मैंने बच्चियों के आगे कपड़ा रखा, मैंने कहा इसे बताओ इस पे क्या डिजाइनिंग करें। उन्होंने कहा मैम इसको लॉन्ग, आप फ्रॉक ही चल रहे हैं ज़्यादा, डिजाइनिंग फ्रॉक पे ही आ रही है। तो बच्ची ने इसे खुद स्टिच किया, उसकी अपनी बच्ची की अपनी डिजाइनिंग है। अगर आप देखें तो इसमें येलो कलर के फूल हैं और उसके साथ ही जो है ना अंदरखा स्टाइल में ये बड़ा प्यारा फ्रॉक तैयार किया गया है। और अगर आप ये बच्ची ने हैंडमेड सारा ये देखें, बच्ची का अपना ही आइडिया था, बच्ची ने ये खुद तैयार किया सारा, और इसने ये खुद ही इसकी डिजाइनिंग भी की है सारा, इस पे उसने हाथ से काम किया है। अभी जैसे कि सर्दी आ रही है और ये लीलन के सूट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे कपड़े फैशन वाले डिज़ाइनिंग वाले पहने, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें देख रही है, अगर कोई कंपनी कोई शॉप हमें देख रही है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपना डिज़ाइन देंगे, हम आपको वैसा ही सिलाई करके बच्ची ने देंगे। हाथ से काम किया है सारा, उसने कढ़ाई की है हाथ से। जी ये देखें, अगर आप देखें तो ये हाथ से कढ़ाई की गई है और बड़ी नफासत से देखें उसको छोटे एक बेबी का जो है ना फ्रॉक वो सिलाई किया गया है। ये हमने दुपट्टे का बनाया है, ये बच्चियों को सिखाने के, बच्चियों को आइडिया के तौर पे कि अगर पुराने दुपट्टे घर पड़े हों तो आप उनको काम में ला सकती हैं, उसे सिलाई करके ऐसे बच्चों को पहना सकती हैं। जी ये देखें, काफ्तान ये एक पुराना सा दुपट्टा था लेकिन उसकी शान बढ़ गई जब इसको सिलाई किया गया। तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में फालतू नहीं होती, अगर उसको आप थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करें तो हम शिफॉन के दुपट्टे वो इस्तेमाल करते हैं। इस पे हमने काफ्तान तैयार किया है, बच्चियों को सिखाया है, इस पे आप दुपट्टे ना फेंकें, इसे वेस्ट ना करें, इस पे आप कावर को प्यारा सा ड्रेस तैयार करके पहन सकती हैं। जी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जाते हैं ना, आजकल फैशन की दुनिया है, तो वो ये पहन के और उसके साथ कुछ जीन्स वगैरह पहन के तो ऊपर स्कार्फ भी ले सकती हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। ये मैडम ये भी हाथ से कढ़ाई की गई है, देखें मस्टर्ड के ऊपर ब्लू कलर की, बड़ी प्यारी लग रही है। जी बाकी और कपड़े लेके आए जनाब। जी नाजरीन, अगर आप देखें तो देखें दामन के ऊपर बड़ी प्यारी सी डिज़ाइनिंग की गई है, सूट के अंदर जो उसका प्रिंट है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो बड़ी प्यारी नफासत से डिज़ाइनिंग की गई है। ये 3 माह की परफॉर्मेंस है। हम नहीं चाहते हमारी पाकिस्तान की औरतें जो हैं वो भूखा मरें या उनको शोहरों की मार खानी पड़े, या अपने अगर घर पे हैं तो वो टॉर्चर सहें। टॉर्चर नहीं सह सकती, क्योंकि हर अमीर गरीब ने कपड़े तो पहनने ही हैं, तो कपड़े वो अपने घर में बैठ के बापर्दा तरीके से सिलाई कर सकती है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे सिलाई स्कूल से सीख के एक बच्ची ने अपना सिलाई स्कूल खोला है और कुछ बच्चियाँ अपने घर में बैठ के काम कर रही हैं, कुछ कंपनीज़ में भी जाके जॉब कर रही हैं। तो देखें अगर आप तो एक से बढ़कर एक सूट जो है आपको वो नज़र आ रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग देखें। ये देखें जी डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी की गई है। ये खुद से सारी डिज़ाइनिंग आइडिया सिर्फ मैडम इनको कपड़ा देती हैं। और इसमें मैं आपको ट्राउज़र भी दिखाती हूँ, इसके ट्राउज़र के ऊपर भी बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई है, देखिए। तो ये सारी डिज़ाइनिंग की गई है। जैसे भी कपड़े आप चाहें, अब हमारा इदारा माशाल्लाह से इस काबिल हो गया है कि वो अच्छे से अच्छे जो है कपड़े वो बना सकता है। ये देखें, अगर आप ये फ़्रॉक देखें तो बड़ी नफासत से बच्ची का फ़्रॉक बनाया गया है। इसके बाजू पे देखें डिज़ाइन और इसके दामन पे देखें डिज़ाइन कितना प्यारा है। ये शादाबाजी हैं, पिछले 2 साल से हमारे साथ हैं। ये कट पीस था, ऐसे फजूल में पड़ा हुआ था, इतना प्यारा इसका छोटा सा गाउन तैयार किया गया है। इसके अंदर शर्ट पहने का छोटा बेबी अगर वाइट कलर की, तो बड़ा ही वो जिसे कहते हैं ना मस्त पप्पू बच्चा लगेगा। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जो कि डिसहार्ड होकर ज़माने की ठोकरें खाकर और समझने के बिल्कुल शायद ज़िंदगी की पीक पॉइंट पे थी, अचानक से उसने एक वीडियो देखी और सिलाई स्कूल पहुंची। कैसे पहुंची, क्या सीख रही, आगे क्या करने का इरादा है, शादी हुई है नहीं, सारी बातें इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आप इस सिलाई स्कूल तक कैसे पहुंचे? जी मैंने आपका यूट्यूब पे चैनल देखा था, वहाँ से आपका फ़ोन नंबर निकाला और यहाँ तक पहुँची। काफ़ी परेशान थी अपने हालात की वजह से, शादी हुई थी अच्छा, तो डिवोर्स हो गया। क्यों? तकरीबन 2 महीने अपने घर रही हूँ, बस वो लोग अच्छे नहीं थे अच्छा, तो इसलिए 2 माह के बाद डिवोर्स दे दी? जी अच्छा, उसके बाद वालिदा ने दोबारा नहीं कहा कि आपकी शादी करते हैं? नहीं, उन्होंने कहा लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ठीक है। मैं अपना कुछ सीखना चाहती हूँ, कोई मुस्तकबिल अपना बनाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। यहाँ आए कितना सीखा है अब तक? माशाल्लाह बहुत सीख चुकी हूँ। अभी मुझे 1 महीना हुआ है लेकिन मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ माशाल्लाह। क्या करना चाहती है फ्यूचर में? शादी तो अभी आप मत करें, जब करिएगा जब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं।
करना क्या चाहती हैं, बनना क्या चाहती हैं? होता है ना, एक बंदा माइंड लेके आता है, मैंने एक प्रोफेशनल टेलर बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, या मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, कोई तो आपके माइंड में होगा। जी मैंने फैशन डिज़ाइनर ही बनना है, ठीक है, अच्छे वाला, और अपना सेंटर बैरिया में खोलना है। क्या बात है। बैरिया टाउन में देखें, ख्वाब किसी के मिरास नहीं है। आप थैंक यू, आप लोगों को अक्ल आ गई कि कोई अच्छी बात हो तो क्लैपिंग करनी चाहिए जी, ये कट नहीं करना, ऐसे जाएगा जी। बहरिया टाउन बहुत बड़ा इलाका है, अगर मैं वहाँ से गुजरूँगी तो मेरी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अमीरों का इलाका है। लेकिन ख्वाब बड़े सोचने चाहिए, क्योंकि ख्वाब किसी की मिराज नहीं, वो आपने खुद सोचने। और अल्लाह से मांग रहे हैं, किसी बंदे से तो मांग नहीं रहे, बड़ी गाड़ी मांगे। जब भी मांगूंगी मैं मांगूंगी चिंग चिंग रिक्शा, क्योंकि शायद फिर मुझे करोला मिल जाए। तो ऐसी बात नहीं, जब आप प्राडो मांगेंगे तो मेहरान तक इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्राडो मांगा करें और बैरिया टाउन का ही सोचें। ये जूता आपने बनाया जी ये मैंने बनाया है। जी? इनकी ये एक माह की परफॉर्मेंस देखें जी, इन्होंने एक छोटे से बेबी का जूता बनाया लॉन के कपड़े के ऊपर। आपके अंदर तो बड़ा ही टैलेंट है और वाकई आप फ्यूचर की फैशन डिज़ाइनर हैं। अच्छा, जी। बैरिया में अपना सेंटर खोलेंगी, जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वहाँ पे लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग सिखाएंगे जी। उसके लिए फिर आपको अपनी मेहनत 6 माह यहाँ पे लगाने पड़ेंगे जी बिल्कुल फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। बिल्कुल लगाऊंगी। नाजरीन, अगर मैं आपको बताऊं तो जो लोग बैरिया में रहते हैं उनको तो पता है, बैरिया टाउन से मुल्तान चुंगी आना बड़ा मुश्किल है, तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। लेकिन ये डेली अपने भाई के साथ आती हैं, भाई लेके आते हैं और भाई इनको फिर वापस भी लेके जाते हैं। इनके भाई के लिए क्लैपिंग, और मैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि उन्होंने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा। उनको डिवोर्स हुई है और डिवोर्स होने के बाद लड़की अपने मेके में ऐसे लगती है जैसे इसको घिन लगा हुआ है, उससे दूर रहें, वो हमें भी लग जाएगा। शादी के बाद आपकी वैल्यू आपके पेरेंट्स के अंदर वो नहीं रहती, जब आप अनमैरिड होते हैं जो वैल्यू होती है। तो लड़की डरी सहमी कभी भी कोई बात कर सकता है, ठीक है। और सोसाइटी तो है ही बातें करने के लिए, सोसाइटी के ऊपर हमें जाना ही नहीं। इनके घर वालों का शुक्रिया जिन्होंने ये डिसीजन लिया। इन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की थी, मुझे अब याद आ गया, मैंने इनको एड्रेस बताया था, ये आई थी, मुझे अब याद आ रहा है कि मुझे भूल जाती हैं बातें। तो इनके लिए ढेर सारी क्लैपिंग, प्यारा सा कमेंट। आपके घर में चीज़ें पड़ी होंगी फैशन डिज़ाइनिंग की, प्लीज़ एक कॉटन तैयार करें, कचरा ना भेजिएगा, क्योंकि कचरे वाला फिर मुझसे 500 लेता है वापस दे के जाने के लिए। एक औरत हमें कचरा देगी थी भावल नगर से 3 बोरे, और जब वो खोला तो मेरे अब्बू भी बड़े एक्साइटेड थे कि खोलते हैं कपड़ा निकलेगा बच्चियों को देंगे, तो वो कचरा था। और फिर उसने कहा कि मैंने तो मजाक किया था। तो प्लीज़ मजाक नहीं करें, फिर 500 रुपया कचरे वाला बोरे ले जाने के लेता है। कचरा नहीं भेजना, कुछ नहीं भेजना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।